गर्ल्स, यह एक लड़की और लड़के की कहानी है जो प्यार करते हैं। लेकिन 10वीं कक्षा जब मैं अंग्रेजी की कक्षा में बैठा था तो मैंने अपने बगल में बैठी लड़की को देखा। वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। मैंने उसके लंबे रेशमी बालों को देखा और चाहा कि वह मेरी होती, लेकिन उसने मुझे इस तरह से नहीं देखा और मुझे यह पता था। कक्षा के बाद वह मेरे पास आई और मुझसे नोट्स मांगे। मैंने उन्हें उसे सौंप दिया। उसने मुझे धन्यवाद दिया और मेरे गाल पर एक चुंबन दिया। मैं बस उसे बताना चाहता था कि मैं उसके बारे में कैसा महसूस करता हूँ। मैं उससे प्यार करता हूँ और उसे बताना चाहता था कि मैं उसे अपना बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसे बताने में बहुत शर्मीला था। 11वीं कक्षा, फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ वह थी। वह रो रही थी, लगातार यह बड़बड़ा रही थी कि कैसे उसके प्यार ने उसका दिल तोड़ दिया। उसने मुझे अपने पास आने के लिए कहा क्योंकि वह अकेली नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैं वहां गया। जब मैं सोफे पर उसके बगल में बैठा तो मैंने उसकी कोमल आंखों को देखा। चाहा कि वह मेरी होती। 2 घंटे ड्रू बैरीमोर की एक फिल्म और 3 बैग चिप्स देखने के बाद उसने घर जाने का फैसला किया। उसने मुझे धन्यवाद दिया और मेरे गाल पर एक चुंबन दिया। मैं बस इतना ही बताना चाहता था कि मैं उसके बारे में कैसा महसूस करता हूँ। मैं उससे प्यार करता हूँ और उसे बताना चाहता हूँ कि मैं उसे अपना बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसे बताने में बहुत शर्मीला था। वरिष्ठ वर्ष, एक दिन वह मेरे लॉकर के पास चली गई। उसने कहा मेरा डेट बीमार है, वह नहीं जाएगा। खैर, मेरे पास कोई डेट नहीं थी और 7वीं कक्षा में हमने वादा किया था कि अगर हम दोनों में से किसी की भी डेट नहीं है तो हम सबसे अच्छे दोस्त के रूप में साथ जाएंगे। तो हमने किया। उस रात सब कुछ खत्म होने के बाद मैं उसके सामने के दरवाजे पर खड़ा था। मैंने उसे देखा और वह मुस्कुराई और अपनी क्रिस्टल आंखों से मुझे घूर रही थी। उसने मुझे धन्यवाद दिया और मेरे गाल पर एक चुंबन दिया। मैं बस इतना ही बताना चाहता था कि मैं उसके बारे में कैसा महसूस करता हूँ। मैं उससे प्यार करता हूँ और उसे बताना चाहता हूँ कि मैं उसे अपना बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसे बताने में बहुत शर्मीला था। ग्रेजुएशन, एक दिन बीता, फिर एक हफ्ता, फिर एक महीना। पलक झपकते ही ग्रेजुएशन का दिन आ गया। मैंने देखा कि उसका परफेक्ट शरीर एक परी की तरह स्टेज पर अपना डिप्लोमा लेने के लिए तैर रहा था। मैं चाहता था कि वह मेरी हो, लेकिन उसने मुझे उस तरह से नहीं देखा और मैं यह जानता था। सबके घर जाने से पहले वह अपनी स्मॉक और हैट में मेरे पास आई और जब मैंने उसे गले लगाया तो वह रो पड़ी। उसने कहा तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और मेरे गाल पर एक किस दिया। मैं बस इतना ही कहना चाहता था कि मैं उसके बारे में क्या महसूस करता हूँ। मैं उससे प्यार करता हूँ और उसे बताना चाहता हूँ कि मैं उसे अपनी बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसे बताने में बहुत शर्मीला था। शादी, अब मैं चर्च में बैठता हूँ। वह लड़की अब शादी कर रही है और अपनी नई जिंदगी की ओर जा रही है, दूसरे आदमी से शादी कर रही है। मैं चाहता था कि वह मेरी हो, लेकिन उसने मुझे उस तरह से नहीं देखा और मैं यह जानता था। लेकिन जाने से पहले वह मेरे पास आई और कहा तुम आ गए। उसने मुझे धन्यवाद दिया और मेरे गाल पर एक किस दिया। मैं बस इतना ही कहना चाहती थी कि मैं उसके बारे में क्या महसूस करती हूँ। मैं उससे प्यार करती हूँ और उसे बताना चाहती थी कि मैं उसे अपना बनाना चाहती हूँ, लेकिन मैं उसे बताने में बहुत शर्मीली थी। मृत्यु साल बीत गए। मैंने एक लड़की के ताबूत को देखा जो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी। सेवा में उन्होंने एक डायरी पढ़ी जो उसने अपने हाई स्कूल के दिनों में लिखी थी। इसमें लिखा था मैं उसे देखती हूँ और चाहती हूँ कि वह मेरा हो, लेकिन वह मुझे इस तरह से नोटिस नहीं करता और मैं यह जानती हूँ। मैं उसे बताना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वह जाने कि मैं सिर्फ दोस्त नहीं बनना चाहती, मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं बहुत शर्मीली हूँ और मुझे नहीं पता कि क्यों। काश वह मुझे बताता कि वह मुझसे प्यार करता है। काश मैं भी ऐसा करती। मैंने अपने आप से सोचा और मैं रो पड़ी। नैतिक, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उन्हें बताएं, अनकहे शब्दों से अपना दिल न टूटने दें।